नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश के अन्य राज्यों में मौजूद बिहार के मजदूरों के लिए खुलेंगे श्रम सहायता केंद्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की बेटी करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन ने की मोतिहारी में ताबड़तोड़ कार्रवाई। बिहार में लू को लेकर अलर्ट जारी। मुंबई ने केकेआर को 5 विकेट से हराया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का बढ़िया मौका। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को यूजीसी या CSIR द्वारा आयोजित नेट पास किया होना भी चाहिए। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ड्यू के कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट colrec.uod.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश के अन्य राज्यों में मौजूद बिहार के मजदूरों के लिए खुलेंगे श्रम सहायता केंद्र। श्रम संसाधन विभाग द्वारा श्रमिकों की सहायता के लिए देश के कुछ राज्यों में श्रमिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। दरअसल बिहार के कई लोग देश के विभिन्न राज्यों में जाकर काम करते हैं। इसी चीज को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। देश के वे राज्य जहां बिहार के श्रमिक की संख्या अधिक है, उन राज्यों में श्रम संसाधन विकास द्वारा इंडस्ट्री पार्टनर बनाए जाएंगे। साथ ही मजदूरों को रोजगार देने के साथ साथ अन्य सुविधाओं को भी मुहैया करवाया जाएगा ताकि उन्हें अन्य राज्यों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में श्रम अधिकारियों से पत्राचार पहले चरण में शुरू किया जा चुका है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे उदित नारायण के बारे में। उदित नारायण झा एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक हैं। वे भारत और नेपाल में एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली सहित कई अन्य भाषाओं में भी गाया है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 3 गायक के रूप में 2001 में 2 गीतों के लिए, 2002 और 2004 में प्रत्येक 1 और 2005 में निर्माता के रूप में 1 और 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों में से 20 नामांकन के साथ कई अन्य। बॉलीवुड प्लेबैक में 1980 में अपनी शुरुआत के बाद भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें 3 देशीय पुरस्कार तथा 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना मोहम्मद रफी के साथ गाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की बेटी करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की बेटी अंजनी कुमारी का चयन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अंजनी बिहार के जमुई जिले से अपना संबंध रखती हैं और जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। बता दें कि अंजनी इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का सबसे पहला हिस्सा बनेगी, जहां वे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की तैयारी अप्रैल से 31 जुलाई तक करने वाली है। बताते चले कि अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं के लिए कुल 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें से अंजनी एक है। शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली का अभ्यर्थी कर रहे विरोध। शिक्षक नियुक्ति के नई नियमावली को बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी जा चुकी है, जिसे सरकार में मौजूद मंत्री, अधिकारी और सत्ताधारी नेताओं द्वारा ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। लेकिन इस नई नियमावली से जो नियोजित शिक्षक है या फिर जो अभ्यर्थी 7वें चरण के बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उनमें काफी गुस्सा देखा जा रहा है। आक्रोश में आकर शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में सरकार के इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। विरोध में अभ्यर्थी सरकार को आगामी चुनाव में सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। दरअसल उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जनरल डायर बने या फिर गोलियां चलवाए, लेकिन शिक्षक की नई नियमावली को लेकर सरकार और शिक्षक अभ्यर्थी के बीच आर पार की लड़ाई होगी। जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन ने की मोतिहारी में ताबड़तोड़ कार्रवाई। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौतों के बाद प्रशासन के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कार्रवाई के तहत अब तक 9 चौकीदार व 2 पुलिस पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा घटना वाले क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर 60 तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में भी कार्रवाई लगातार जारी है। इस बारे में मोतिहारी SP के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले पर कार्रवाई करते हुए चौकीदार सहित 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 25 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि अब तक इस आंकड़े को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है।
अंचलों में अपने जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य सरकार ने उठाए कदम। सभी अंचलों में राज्य सरकार अपनी पड़ी जमीनों को खोज रही है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार सभी अंचलों में सरकारी जमीन की तलाश एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत की जानी है। उसके बाद इन जमीनों का डेटा बेस तैयार होगा। दरअसल डेटा बेस से संबंधित या फिर अंचलों जमीन की क्या स्थिति है, इसकी कोई भी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अंचलों में कई जगहों पर तो जमीन का अतिक्रमण भी किया जा चुका है, लेकिन जमीन की कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अतिक्रमण को हटाने की परेशानी अधिकारियों के सामने आ रही। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे लाल पहाड़ी के बारे में। लाल पहाड़ी लखीसराय में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लाल पहाड़ी मुख्य शहर में स्थित है। लाल पहाड़ी में आपको प्राचीन बौद्ध विहार देखने के लिए मिलते हैं। यह बौद्ध विहार दूसरे सदी में बनाए गए हैं। यहाँ पर उत्खनन किया गया, उसके बाद इन बौद्ध विहार का पता चला। यहाँ पर इन बौद्ध विहार को सुरक्षित करके रखा गया है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यह बौद्ध विहार पहाड़ी का सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। यहाँ पर आकर आपको अच्छा लगेगा। बरसात के समय यह जगह बहुत सुंदर रहती है। आप यहाँ पर आकर अपने बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह बौद्ध विहार लखीसराय में हसनपुर में स्थित है। यह लखीसराय में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। भारत को लेकर बोले राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। बीते दिन यानी कि रविवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर समस्तीपुर के रोसड़ा स्थित सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंत्री सैनिक स्कूल के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनके द्वारा सभी को संबोधित करते हुए भारत देश को लेकर कहा गया कि पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और लोग इसे लूटने के लिए आते थे, लेकिन अब यह बहुत पुरानी बात हो गई है और आगे आने वाले 25 साल में जो हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, उस दौरान तक हमें भारत को सोने का शेर बनाना है ताकि हर कोई हमारे सामने नतमस्तक हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब अभी से ही स्वाद जागरण करें, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। ड्रोन की मदद से बाढ़ में क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में ली जाएगी मदद। बीते दिन रविवार को आईआईटी पटना की टीम के द्वारा बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के आला अभियंताओं के सामने बाढ़ में बिहार की क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और निगरानी के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ड्रोन तकनीक को प्रदर्शित किया गया और इसकी खूबियों की जानकारी दी गई। बता दें कि इस जानकारी में यह बात निकलकर सामने आई है कि इस ड्रोन तकनीक से कम समय, कम संसाधन और कम लागत में ग्रामीण सड़कों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। वहीं इसकी जानकारी मुख्यालय में बने एक छोटे से कंट्रोल रूम को तत्क्षण ड्रोन बता देगा, जिसके बाद यातायात के भार का आकलन कर प्राथमिकता की सड़कों की लघु मरम्मत कराई जा सकेगी। मालूम हो कि ग्रामीण कार्य विभाग ड्रोन के इस्तेमाल के पहले इस पर आने वाली लागत, मानव संसाधन का इस्तेमाल और होने वाले फायदे का भी आकलन किया जाएगा। हाई स्कूलों में 47,000 पदों पर होगी शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति। राज्य सरकार स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए अक्सर अपने स्तर से प्रयास करते रहती है। बता दें कि इसी क्रम में गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों के लिए राज्य सरकार 47,000 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्ति की तैयारी में लगी है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 9,360 मध्य विद्यालय और उच्च मध्य विद्यालयों के पदों का सृजन राज्य में किया जा रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किया जा चुका है। 47,000 पदों में से 27,156 पदों पर प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि सबसे अधिक होगा। वहीं परिचारिका के लिए लगभग 12,742 पदों पर नियुक्ति होनी है। यदि बात करें पुस्तकालयक्ष की, तो इस पद पर 7,132 पदों की नियुक्ति की जानी है। सुशांत सिंह राजपूत के शहर में आकर हो रहा है गर्व महसूस। नमासी चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती और अभिनेत्री अमरीन अपनी फिल्म बैड बॉय के प्रमोशन को पटना पहुंची। इस दौरान वे पटना के बिना सिनेमा हॉल में दर्शकों से रूबरू हुए और उनके साथ ट्रेलर देखने के बाद खूब मस्ती भी की। इस दौरान नमासी चक्रवर्ती ने बिहार के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए कहा कि मैं यह गर्व से कहना चाहूंगा कि मैं आज उस शहर में आया हूं जहां सुशांत सिंह राजपूत भी थे। यह उनका शहर है और वह एक लाजवाब एक्टर थे। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। बता दें कि यह फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। बिहार में लू को लेकर अलर्ट जारी। आने वाले समय में राज्य भर में गर्मी और बढ़ेगी, उसके साथ ही लू के भी चलने की संभावना है। बता दें कि इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 अप्रैल को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत 13 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिला शामिल है। इसके बाद 2 दिन पूरे बिहार में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल से पूरे बिहार में भीषण गर्मी का दौर चलेगा। वहीं आगामी मंगलवार से गुरुवार तक पूरे राज्य में लू का अलर्ट जारी है। सभी जिलों में हीट वेव बनने की आशंका है। पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में सीधे प्रवेश के लिए इस दिन से करें आवेदन।
अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो पॉलिटेक्निक करने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत 1406 सीटों के लिए पॉलिटेक्निक के दूसरे वर्ष में एडमिशन लेने के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी गई है। बता दें कि आवेदन की शुरुआत आज यानी कि 17 अप्रैल से होने वाली है। वहीं फीस जमा करने का आखिरी समय 9 मई तक जमा करने का निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवेदन में सुधार करने की तारीख 10 और 11 मई निर्धारित की गई है। बता दें कि इसकी परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को 12वीं साइंस में सफल या 10वीं प्लस ITI सफल होना अनिवार्य है। 2 दिवसीय थावे महोत्सव में आखिर क्यों रो पड़ी गायिका? कलाकारों द्वारा शनिवार को 2 दिवसीय थावे महोत्सव के पहले दिन प्रस्तुति दी गई, लेकिन इस महोत्सव के बीच ही मंच पर से एक गायिका के रोने का वीडियो सामने आया है और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी होने लगा। दरअसल इस वायरल वीडियो में रोने लगी गायिका का नाम प्रियंका सिंह है। प्रियंका एक भोजपुरी गायिका है। इन्हें इस महोत्सव में पर्यटन विभाग की तरफ से आमंत्रित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर यह खबर सामने आई कि उनके साथ मंच पर गलत व्यवहार हुआ। दरअसल जब प्रियंका सिंह अपने गाने की प्रस्तुति दे रही थी तभी मंच संचालिका द्वारा समय की पाबंदी कारण प्रियंका को गाने के बीच में ही रोक दिया गया। बता दें कि हो रहे इस वायरल वीडियो की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। मुकदमों का बेहतरीन अनुसंधान करने वाले स्वतंत्रता दिवस पर होंगे सम्मानित। इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि मुकदमों का बेहतरीन अनुसंधान करने वाले सभी स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों का चयन जिला और थाना स्तर पर किया जाना है। दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले से ऐसे तमाम कर्मियों की सूची की मांग की गई है। बता दें कि मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों से पदाधिकारियों के नाम के साथ साथ प्राप्त बेहतरीन अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास सबसे बेहतरीन और उल्लेखनीय करने वाले मामले को फेहरिस्त संबंधित पदाधिकारियों के नाम के साथ तैयार करके भेजा जाएगा, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेहतरीन काम करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया जा सके। जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे ये नेता। इन दिनों रमजान के मौके पर राजनीतिक गलियारे में इफ्तार पार्टी चल रही है। ऐसे में बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के घटक दलों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हालांकि जीतन राम मांझी के द्वारा इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, JDU और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को दी सलाह। इन दिनों बिहार में यूपी मॉडल लागू करने से जुड़ी कई चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार में कानून राज्य स्थापित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि हम यही कहेंगे कि बिहार के पुलिस को भी पूरी तरह से मुक्त करने की जरूरत है, ताकि बिहार में भी कानून का राज स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून का राज स्थापित करना होगा। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या मामले को लेकर कहा गया कि इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई जारी है, जल्द ही सारी बातों की पुष्टि कर दी जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने किया बड़ा ऐलान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मधुबनी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान करते हुए कहा कि वह भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी भेज दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा 2009 और 2014 में मधुबनी सीट से हार के बाद कांग्रेस के अलावा 2019 में उस सीट को लेने के लिए गठबंधन में कोई तैयार नहीं था, लेकिन यह सीट 2019 चुनाव में VIP पार्टी को मिल गई, जिससे मुझे दुख हुआ और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह पार्टी में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि मधुबनी सीट गठबंधन में कांग्रेस को मिल जाए और मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। मुंबई ने KKR को 5 विकेट से हराया। बीते दिन IPL 2023 के मैच में मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दे दिया गया। बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR की ओर से वेंकटेश अय्यर के द्वारा 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली गई, जिसके बदौलत कोलकाता के द्वारा कुल 185 रन बनाए गए, जिसका पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा 17.4 ओवर में अपने लक्ष्य को पा लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आज यानी कि सोमवार की रात IPL 2023 में रोमांच की हदें पार होगी। चिन्नास्वामी के मैदान पर जमकर चौके छक्कों की बरसात होगी। टूर्नामेंट के 24वें मैच में MS धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होगी। RCB अपने घरेलू मैदान पर येलो आर्मी का टेस्ट लेंगी। चिन्नास्वामी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रदर्शन इस सीजन में अब तक उम्दा रहा है। फाफ डुप्लेसी की अगुवाई में घरेलू मैदान पर खेले 3 मैचों में से 2 में बेंगलुरु ने जीत का स्वाद चखा है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता को 1899 में पनबिजली मिली। भारत ने 1983 में LLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। लगभग 55 वर्षों बाद 2003 में भारत ब्रिटेन संसदीय मंच का गठन हुआ। ब्राजील व भारत के बीच 2008 में 4 महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संत आसाराम बापू का जन्म 1941 को हुआ। भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर गीत सेठी का जन्म 1961 को हुआ। भारत के समाज सुधारक VS श्रीनिवास शास्त्री का 1946 में निधन हुआ। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1975 में आज ही के दिन निधन हुआ। राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे विष्णुकांत शास्त्री का 2005 में निधन हुआ। आज के दिन को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय यूजर्स को 28 दिनों का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ला रहा आईफोन जैसा फीचर। मेटा अपने एंड्रॉइड यूजर्स का दिल जीतने के लिए एक खास फीचर को ला रही है। एंड्रॉइड यूजर्स को कंपनी अब आईफोन जैसा एक फीचर देने जा रही है। दरअसल कंपनी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऐप सेटिंग में सर्च बार का ऑप्शन देने जा रही है। व्हाट्सएप की हर अपडेट पर रिपोर्ट देने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने एक नई जानकारी दी है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट की माने तो कंपनी ऐप सेटिंग में सर्च बार का ऑप्शन देने जा रही है, जिसकी मदद से यूजर ऐप से जुड़ी किसी भी सेटिंग को आसानी से खोज सकेंगे। वर्तमान में ऐप पर सर्च बार का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन इस ऑप्शन की मदद से यूजर को केवल उसके कांटेक्ट की गई चैट्स के कीवर्ड खोजने में मदद मिलते हैं। फिलहाल यह फीचर व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर्स के लिए पेश किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने का आज अंतिम दिन। अगर आप भी उन अभिभावकों में हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाने की इच्छा रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें, केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने का आज यानी कि 17 अप्रैल को शाम 7 बजे तक का अंतिम मौका है। ऐसे में इच्छुक अभिभावक आवेदन प्रपत्र kvsangathan.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी अनिवार्य है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बिहार से रंगदारी मामले का हुआ खुलासा। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ बिहार अनिल कुमार सिन्हा के साथ हुई रंगदारी मामले का खुलासा हो गया है। बता दें कि यह खुलासा पटना पुलिस के द्वारा किया गया है। इस मामले को लेकर पटना सेंट्रल SP वैभव शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा बीते 14 अप्रैल को खुद के साथ हुए 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद जब इस मामले पर कार्रवाई की गई तो यह बात निकलकर सामने आई है कि जिस UPI अकाउंट पर 50,000 रुपए भेजे गए थे वह अकाउंट मोहम्मद फिरोज नामक युवक का था। जिसके बाद उसी युवक को गिरफ्तार किया गया तो उस युवक के पास से ATM कैश स्लिप बरामद किए गए, जिसमें रंगदारी के पैसे का ट्रांजैक्शन अंकित था। फिलहाल मोहम्मद फिरोज अगमकुआं जेल में जा चुका है और शास्त्री नगर थाने में रंगदारी मामले का आरोपी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुस्कान कुमारी, बिट्टू कुमार राज, रमन ठाकुर, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, अभिषेक राज, रविशंकर, देवानंद देव, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, विकास दास, धीरज कुमार महतो, कन्हैया कुमार, रामनवी मांझी, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।